हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रियनिल क्लासेस। बच्चों, मैं हूं अनिल तिवारी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की संस्कृत है, रुचिरा प्रथम भाग, इसका चैप्टर 5 यानी पंचम पाठः, जिसका टाइटल है वृक्षाः। इस पाठ में वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके जो कवि हैं उन्होंने वृक्षों के बारे में बताया है कि वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही इस पाठ में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो अकारांत शब्द हैं। अकारांत शब्द हमने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। अकारांत शब्द क्या होते हैं और इन अकारांत शब्दों का प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में प्रयोग हुआ है। अभी जब कारक पढ़ेंगे आप तो और शब्द रूप वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियाँ मिलेंगी और उनके कारक चिन्ह भी मिलेंगे। और उसी से जब हम किसी का अर्थ करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसी से अर्थ निकलता है। तो वो हम बताएंगे व्याकरण में डिटेल में। अभी इस पाठ में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के हुए हैं। प्रथमा विभक्ति में जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो कर्ता पद के लिए, सब्जेक्ट के लिए यूज हुए हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो द्वितीय विभक्ति के लिए हुए हैं। ठीक है, कर्म पद के लिए जो प्रयोग हुए हैं वो द्वितीय विभक्ति के हुए हैं। तो इस पाठ में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आइए अब जानते हैं। और जो शब्द हैं वो ज़्यादातर शब्द पुल्लिंग हैं और नपुंसकलिंग हैं। तो आइए अब जानते हैं इनके अर्थ को। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा। वने वने, वने वने का मतलब प्रत्येक वन में, प्रत्येक जंगल में। निवसन्तो, निवसन्तो यानी निवास करते हैं, और वृक्षाः यानी वृक्ष। वने वने निवसन्तो वृक्षाः यानी प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वनं वनं यानी प्रत्येक वन में, जंगल में। रचयन्ति यानी रचना करते हैं, और वृक्षा यानी वृक्ष। इसका अर्थ यह हो गया वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। ये वृक्ष जंगल बनाते हैं। वृक्ष ही जो होते हैं वो जंगलों की रचना करते हैं। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो गया कि वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष ही विभिन्न प्रकार के जंगल बनाते हैं। ट्रीज ड्वेल इन एवरी फॉरेस्ट, दस दे फॉर्म मैनी फॉरेस्ट्स। क्लियर है? चलिए अगला श्लोक देखते हैं। शाखा दोला सीना विहगातय किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला सीना विहगाः। शाखा दोला सीना, शाखा दोला यानी शाखा रूपी झूले पर, दोला होता है झूला, ठीक है, और आसीना यानी बैठे हुए, ठीक है ना। तो शाखा दोला सीनाः इसका मतलब हो गया शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए। विहगाः यानी पक्षी। तैः, तैः मतलब होता है उनके द्वारा। उनके द्वारा, किसके द्वारा? ये जो विहग है यानी पक्षी। किमपि, किम अपि यानी कुछ कुछ। कूजन्ति, कूजन्ति मतलब जो बोलते हैं, गुंजायमान करते हैं, कूकते हैं, और वृक्षा यानी वृक्ष। शाखा दोला सेना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा यानी पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कह रहे हैं, कूक रहे हैं, बोल रहे हैं। The birds are sitting on the branches of trees and chirping, and it seems that trees are saying something through them. क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। पिबन्ति पवनं जलं संततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं संततम। पिबन्ति मतलब
पीते हैं, पवनम यानी वायु, जलम यानी जल, संततम, संततम मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, साधु जना, साधु जना यानी जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सर्वे, सर्वे यानी सब, और वृक्षा यानी वृक्ष। तो पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा है, यानी वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम यानी वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं। ट्रीज कंटिन्यूअसली टेकिंग वाटर एंड एयर ओनली। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष सज्जनों की भांति होते हैं। जैसे सज्जन लोग हम पर उपकार करते हैं, अच्छे काम करते हैं, समाज में समाज सेवा करते हैं, उसी तरह से जो वृक्ष हैं ये भी हमारे लिए अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो ऑल ट्रीज आर लाइक नोबल पर्सन्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इश प्रशन्ति पादै पातालं च, इश प्रशन्ति पादै पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। इश प्रशन्ति पादै पातालं च, इश प्रशन्ति, इस प्रशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं, पादैः, पादैः यानी पैरों से, पातालम, पातालम यानी जमीन के नीचे का जो भाग होता है जिसको पाताल लोक बोलते हैं हम लोग। नभा, नभा होता है नभ, आकाश। शिरस्सु, शिरस्सु मतलब होता है सिरों पर, और वहन्ति, वहन्ति यानी ढोते हैं, और वृक्षा यानी वृक्ष। क्लियर है? तो इश प्रशन्ति पादै पातालम चा, जो वृक्ष होते हैं वे पैरों से पाताल को छूते हैं। नभा शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और सिर पर आकाश को ढोते हैं। वृक्ष पैरों से यानी उनकी पैर क्या हैं? उनकी रूट्स हैं, जड़ें हैं। वृक्षों की पैर क्या हैं? उनकी रूट्स हैं। और सिर क्या है? उनका जो ऊपरी हिस्सा है पेड़ का, शाखाएं हैं। ठीक है, तो वृक्ष पैरों से यानी अपने जड़ों से पाताल को छूते हैं और सिरों पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो पेड़ हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे बोल सकते हैं, ट्रीज टच द अबिस्म विद देयर फीट इन देयर रूट्स एंड दे कैरी द स्काई ऑन देयर हेड्स। दे कैरी द स्काई ऑन देयर हेड्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे, पयोदर्पणे मतलब होता है, पय होता है जल और दर्पण यानी दर्पण, दर्पण तो जानते हैं, शीशा जो आईना होता है। पयोदर्पणे यानी जो जल रूपी दर्पण है। स्वप्रतिबिंबम यानी अपनी परछाई। कौतुकेन, कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य से, कौतूहल से, और पश्यन्ति यानी देखते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, यानी वृक्ष जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य से, कौतूहल से देखते हैं। ट्रीज लुक एट देयर ओन रिफ्लेक्शन इन मिरर लाइक वाटर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति शतकारम वृक्षा। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, देखो प्रसार्य यानी फैला करके, और स्वच्छाया, स्व स्व यानी अपना या अपनी, छाया यानी छाया तो आप लोग जानते हो, और संस्तरणम, संस्तरण कहलाता है बिस्तर। क्या कहलाता है? बिस्तर। स्वच्छाया संस्तरणम का मतलब हो जाएगा अपने छाया रूपी बिस्तर को, कुर्वंत यानी करते हैं, सत्कारम यानी आदर सत्कार जो होता है, और वृक्षा यानी वृक्ष। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः, यानी वृक्ष छाया रूपी अपने बिछौने को फैला करके अर्थात बिछा करके और सभी का आदर सत्कार करते हैं। ट्रीज स्प्रेड आउट देयर शैडो लाइक अ बेड एंड गिव रिगार्ड्स
टू दोज हु कम देयर। क्लियर है? तो इस तरह से इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी इसका शब्दार्थ और भावार्थ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास के यानी इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।